नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर अब वो हकीकत बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स की, मतलब लैब में उगाए गए छोटे छोटे जिंदा दिमागी मॉडल्स की। ये सवाल जितना सुनने में अजीब लगता है उतना ही गहरा भी है। क्या ये मुमकिन है कि हमारे विचार, हमारी यादें, इन सब का जो सार है उसे हम एक लैब में एक छोटी सी डिश में उगा सकें? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि आखिर ये मिनी ब्रेन्स हैं क्या, ये बनते कैसे हैं और असली दिमाग से कितने मिलते जुलते हैं या कितने अलग हैं। फिर बात करेंगे कि वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और आखिर में हम कुछ बहुत ही ज़रूरी नैतिक सवालों पर भी नज़र डालेंगे जो इस टेक्नोलॉजी के साथ उठ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मिनी ब्रेन या ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये सिर्फ सेल्स का एक ढेर नहीं है। नहीं, ये ऐसे कमाल के मॉडल्स हैं जो एक असली इंसानी दिमाग के शुरुआती डेवलपमेंट की हूबहू नकल करते हैं। और तो और इनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपस में सिग्नल भी भेजते हैं। सच में ये साइंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है, एक मिनी ब्रेन बनता कैसे है? सोचकर ये अजीब लगता है ना? पर यह पूरी प्रक्रिया शुरू होती है हमारी ही बॉडी की बहुत ही आम सी कोशिकाओं से, जैसे स्किन सेल्स या ब्लड सेल्स, और फिर कुछ ही हफ्तों में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदल जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस का जो हीरो है वो है स्टेम सेल्स। आप इन्हें जादुई सेल्स भी कह सकते हैं। ये एक तरह की मास्टर सेल्स होती हैं। मतलब इनमें ये काबिलियत होती है कि वो शरीर के किसी भी हिस्से का रूप ले सकती हैं। दिमाग की कोशिकाएं बन सकती हैं, दिल की बन सकती हैं, कुछ भी। और वैज्ञानिक इसी कमाल की खूबी का फायदा उठाते हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले साइंटिस्ट स्किन सेल्स लेते हैं और उन्हें समझिए एक तरह से रीप्रोग्राम करके स्टेम सेल्स में बदल देते हैं। स्टेप 2, इन स्टेम सेल्स को एक स्पेशल केमिकल घोल में डाला जाता है। यह घोल उन्हें ऑर्डर देता है कि चलो अब तुम्हें दिमाग की कोशिकाएं बनना है। फिर उन्हें एक घूमने वाली मशीन, जिसे बायोरिएक्टर कहते हैं, उसमें रखा जाता है ताकि उन्हें लगातार खाना और ऑक्सीजन मिलती रहे। और बस कुछ ही हफ्तों के अंदर ये सेल्स खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़कर एक मिनी ब्रेन जैसी शक्ल ले लेती हैं। ठीक है, तो एक मिनी ब्रेन तो बन गया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ये जो लैब में बना स्ट्रक्चर है, ये एक असली इंसानी दिमाग के कितना पास है? मतलब क्या हम इसे सच में एक ब्रेन कह सकते हैं? देखिए, कुछ हफ्तों की ग्रोथ के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो बस एक मटर के दाने जितनी बड़ी होती है। लेकिन, और ये बहुत कमाल की बात है, इसकी बनावट हमारे दिमाग के सबसे ज़रूरी हिस्से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मिलती जुलती है। ये वही हिस्सा है जो सोचने, समझने और भाषा जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और सिर्फ बनावटी नहीं, इसमें दिमागी हलचल यानी न्यूरल एक्टिविटी भी देखी जाती है। ये सेल्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रही होती हैं। लेकिन हमें हकीकत को भी समझना होगा। असली दिमाग और इस मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात, इन ऑर्गेनॉइड्स में खून की नसें यानी ब्लड वेसल्स नहीं होती। दूसरी, इन्हें बाहर की दुनिया से कोई जानकारी नहीं मिलती, ना आंखें हैं ना कान। तीसरी, जैसा हमने कहा, इनका साइज बहुत ही छोटा है। और सबसे जरूरी बात, इनमें चेतना या कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं होती। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये मिनी ब्रेन एक बायोलॉजिकल मॉडल है, बस एक टूल। ये वैज्ञानिकों के लिए स्टडी करने का एक साधन है। ये कोई सोचने समझने वाला जागरूक दिमाग नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये असली दिमाग है ही नहीं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों? वैज्ञानिक आखिर इसे बना ही क्यों रहे हैं? इसका असल मकसद क्या है? और इसका जवाब बहुत ही सीधा और जरूरी है। जरा सोचिए, अल्जाइमर, ऑटिज्म या सिजोफ्रेनिया जैसी दिमागी बीमारियों को समझना कितना मुश्किल है। हम किसी जीते जागते इंसान के दिमाग पर तो रिसर्च नहीं कर सकते, है ना? यहीं पर ये ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स काम आते हैं। ये वैज्ञानिकों को इन बीमारियों को करीब से समझने का एक सेफ और एथिकल रास्ता देते हैं। तो इनके इस्तेमाल कई हैं। इनसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप होता है। इनसे अल्जाइमर या ऑटिज्म जैसी बीमारियों की स्टडी के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि किसी नई दवा को सीधे इंसानों पर टेस्ट करने से पहले उसका असर इन मिनी ब्रेन्स पर देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही सेफ तरीका है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, ये अपने साथ कुछ बहुत ही गहरे सवाल भी ला रही है। ऐसे नैतिक और दार्शनिक सवाल जो आने वाले वक्त में साइंस की दिशा तय करेंगे। और वो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये ऑर्गेनॉइड्स
इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएं कि उनके अंदर चेतना यानी कॉन्शियसनेस पैदा हो जाए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सवालों की एक झड़ी लग जाएगी। क्या उन्हें दर्द महसूस हो सकता है? क्या उनके कोई अधिकार होंगे? इस रिसर्च में हमें कहां पर एक लाइन खींचनी होगी? ये वो सवाल हैं जिन पर सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलकर सोचना होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स स्टेम सेल से बने 3D मॉडल्स हैं जो असली दिमाग की नकल करते हैं पर असली दिमाग है नहीं। ये बीमारियों की स्टडी और नई दवाओं की टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी अपने साथ चेतना और नैतिकता से जुड़े बहुत बड़े सवाल भी लेकर आती है। तो हम आज की चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि विज्ञान की तरक्की और हमारी नैतिक जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलकर ढूंढना होगा।